सब गाने बजाने में मस्त हो गई गोपियां। इतने में असुर आ गया। महाराज शक्टासुर ने सोचा कि अच्छा मौका है, सब भीतर नाच रहे गा रहे उत्सव में है, अब बाहर लाला अकेले पड़े हैं, यही मार के समाप्त कर दो। महाराज उसी समय शक्टासुर ने गाड़ी को सोचा कि भगवान के ऊपर गिरा के समाप्त करूं। जैसे ही शकट गाड़ी को ऊपर गिराने लगा, पहले तो कन्हैया जोर जोर से रोए, क्या पता कोई हल्ला गुल्ला सुन के आ जाए, रोना सुन के आ जाए। कन्हैया जोर जोर से रोए, जोर जोर से रोए कि मैया सुन ले, गोपी सुन ले, कोई तो आए। बार बार रो रहे, घर की ओर देख रहे, असुर है कि वो शकट बैलगाड़ी ऊपर गिराने ही वाला है, कोई नहीं आया। अब जब घर में उत्सव होता है, कोई भी उत्सव घर में हो, शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, माताएं बच्चों पे कहाँ ध्यान देती हैं। बेचारे ऐसे घूमते रहते हैं, रोते रहेंगे, न बिना नहाए खाए सब घूमते रहेंगे। मैयाएं अपने में ही व्यस्त रहेंगी महाराज, अपने खूब बढ़िया सज जाएंगी, खूब बढ़िया पर्स टांगेंगी और चल देंगी। लाला रोए सो रोए। तो लाला रो रहे, कोई देख नहीं रहा, यशोदा मैया भी नहीं देख रही, गोपियां भी नहीं। भगवान समझ गए कि अब कोई आने वाला है नहीं और अब कोई प्राण बचने का उपाय नहीं है, तो आत्मरक्षा के लिए स्वयं ही कुछ करना पड़ेगा। इतना सोचकर ठाकुर जी ने अपने चरणों को ऊपर उठाया और अपने चरण की नख से हल्की सी टक्कर मारी। ज्यों टक्कर मारी, बैलगाड़ी आकाश में उड़ी और उड़ते ही धरती पे धड़ाम से, जैसे ही नीचे धड़ाम से बैलगाड़ी गिरी, टूट गई, खंड खंड हो गई, पालना खंड खंड हो गया। जोर की धम्म की आवाज हुई, सोई नाच गाना बंद। सब गोपी भागी, मैया यशोदा भागी, काहे की आवाज का हुआ। सब दौड़ी दौड़ी आई, जाके देखा सोई पालना टूटो पड़ो, बैलगाड़ी बिखरो पड़ो, लाला भीतर रोए जाए रोए जाए। मैया ने जैसे तैसे बाहर निकाला। बाहर तो लाला को सुरक्षित निकाल लिया, पर मैया ने जो बैलगाड़ी की हालत देखी, पालने की हालत देखी, मैया सोचे हे भगवान, ना तो कोई आधी आयो ना तूफान, आखिर ये टूट कैसे गई। अब वह छोटे छोटे 2-4 ग्वाल बाल खेल रहे थे। मैया ने सबको बुला के कही, क्यों रे लाला, तुम सब यही खेल रहे? बोले हाँ। तो बता बैलगाड़ी कैसे टूट गई? ना आंधी ना तूफान ना कोई भूकंप आया, कैसे टूट गई? अब सारे ग्वाल बाल, मैया सच कहूँ? बोले हाँ। झूठ क्यों कहना, सच ही कहना, क्या हुआ? बोले मैया ये सारी करामात तेरे लाला ने की है, सारी करामात इसी की है। मैया ने कहा क्या मतलब? बोले हम खेल रहे थे, अचानक हमने देखा बैलगाड़ी लाला के ऊपर गिरने वाली है, सोई लाला ने अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे लाल लाल चरणों को ऊपर किया, अपने चरणों के नख से हल्की सी टक्कर मारी, सोई बैलगाड़ी आकाश में उड़ी और गिर के धम्म से टूट गई। यशोदा मैया ने कहा इसके पांव के टक्कर से बैलगाड़ी उड़ गई? बोले हाँ। गिर के टूट गई? बोले हाँ। मैया ने 2-2 थप्पड़ लगा दिए, सारे लाला को 2-2 थप्पड़ लगाए, कान ऐठ दिए, क्यों रे लाला सबके सब झूठ बोले। अरे मेरो नेक सो छोरा, उठनो आवे ना आए, बैठनो आवे ना आए, खावे आवो आयो ना आए, और तुम सब कह रहे बैलगाड़ी मारी टक्कर उड़ गई। मैया भरोसा करने को तैयार नहीं। अब सारे ग्वाल बाल रो रो के कहते मैया तू मान या ना मान, करामात तो तेरे लाला ने की है। सब रो रो के कहते रह गए, पर मैया मानने को तैयार नहीं। देखिए भगवान ने ना हर एक अपने लीला में अपनी भगवत्ता का दर्शन कराया, पर कोई मानता नहीं है। हर लीला में उन्होंने ये दिखाया कि मैं ही भगवान हूं। हर लीला में आप बताइए, 6 दिन का बालक पूतना राक्षसी मार दे रहा है, 6 महीने का बालक तृणावर्त को मार दिया, शक्टासुर को मार दिया, कौन विश्वास करेगा? बड़े बड़े असुर मार दिए भगवान पालने में खेलते खेलते, कोई विश्वास नहीं करता।
अब भगवान को लेकर भीतर गई। कुछ दिन बीता ही था कि एक दिन मैया लाला को गोद में बैठाए झूला झुला रही है। झूला झुलाते झुलाते मैया लाला को ऊपर उछालने लगी। होता है ना कभी कभी बच्चों को ऐसे हवा में उछालते, तो मैया ऊपर उछाल रही थी। ऊपर उछालते उछालते इतने में फिर एक असुर आ गया जिसका नाम था तृणावर्त। क्या नाम था? तृणावर्त आ गया महाराज। आंधी का बवंडर का रूप लेके आया। लाला को लगा कि ये तृणावर्त आया है, बवंडर का रूप लेके हमें उड़ा के ले जाएगा और साथ में मैया को भी ले जाएगा। तो मैया बच जाए, मुझे लेके जाए, तो मैया कैसे बचेगी? मैया तो गोद में ही लेके बैठी है। तब लाला ने अचानक से अपना वजन बढ़ाना शुरू किया और इतना वजन बढ़ाया कि जैसे पत्थर भारी होता वैसे लाला भारी हो गए। मैया परेशान। मैया को लगा कि लाला तू कब से दूध पी रहा था, मुझे लगता है तू ज्यादा दूध पी गया, सोई भारी हो गया। अब मैया दूध पिलाती तो लाला पीते ही रहते। तो मैया कई बार कहती कि अरे लाला तू इतना दूध पीवे, तेरा पेट है कि कुआं, कभी भरता ही नहीं। मैया को लगा आज ये पक्का ज्यादा दूध पी गया इसलिए भारी हो गया। तो मैया ने उछालना बंद करके गोद में बिठा लिया। भगवान ने कहा अब भी काम नहीं बना। भगवान ने और वजन बढ़ाया। इतने भारी भगवान हुए कि माँ को लगा ही नहीं कि कोई लाला है, माँ को लगा कोई भारी पत्थर है। सोई गुस्से में आके मैया ने लाला को उठाया और धम्म से नीचे पटक दिया। भले अपने आप ही खेल ले तू, मैं ना खिला रही तुझे। उठ के मैया भीतर गई। मैं बहुत काम करनो, तू ज्यादा दूध पी के भारी हो गया। अब इतने में वो बवंडर बन के आ गया महाराज तृणावर्त। ठाकुर जी हंसने लगे, बोले यही तो चाहता था कि मैया तू मुझे छोड़ दे। अब जैसे ही बवंडर बन के आया, लाला के पास पहुंचने ही वाला था, कन्हैया ने टेढ़ी नजर से देखा, आ जाओ भाई, मामा जी ने स्पेशल उड़न खटोला भेजा है। बताओ मैया हमें 10 मिनट उछाल ना पाई, थक गई, सो मामा जी ने उड़न खटोला ही भेज दिया। उड़ता उड़ता बवंडर आया, लाला को उठा के ले गया। अब भगवान हवा में उड़ रहे, बवंडर में उड़ते 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 पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कर लिया। सब ग्वाल बाल गोपियों के सारे घर को भगवान ने देख लिया, ऊपर ही ऊपर। भगवान ने कहा वाह मामा जी, उड़न खटोला बढ़िया भेजा है। अभी तो हमें बड़े होने में समय है, गलियों में निकलूंगा, सबके घर बाद में देखूंगा, आज एक साथ दिखा दिया। अब भगवान ऊपर चढ़े चढ़े देख रहे हैं, ये ललिता को घर, ये विशाखा को घर, ये मधुमंगल को घर, ये श्रीदामा को घर, कौन कौन सी गलियां हैं, कहाँ कहाँ से माखन चुराने जाना, भगवान ने सब दिमाग में सेट कर लिया। अब ये ब्रज के बाहर लेके जाने लगा। भगवान को लगा अब तो ये गड़बड़ करेगा, बाहर लेके जा रहा। बाहर तो नहीं जाऊंगा ब्रज से, भी छोटा बच्चा। भगवान ने अपना वजन बढ़ाया और उसने कंधे पे भगवान को टांग रखा था। भगवान ने वजन बढ़ाया और इतना वजन बढ़ाया कि अब उसे पत्थर जैसे लगने लगे, भगवान भारी लगने लगे। अब इसको लगा कि इतना छोटा बच्चा और इतना भारी, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी 6 महीने का बालक है, इतना भारी है। और भगवान ने इतना वजन दिया उसे कि वो असहनीय हो गया। उसको भ्रम हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि नंद के लाल की जगह में कोई काला पत्थर उठा लाया। ऐसा तो नहीं कि काला पत्थर। और ठाकुर जी को देखो, देखने वाले की दृष्टि होती है। कोई पत्थर में भगवान देख लेता है, कोई भगवान कोई पत्थर कह देता है। कई बार लोग कहते हैं पत्थर की मूर्ति है, क्या है पूजा करने का मतलब, ये है वो है, जो नास्तिक होते हैं। कोई पत्थर कहीं पड़ा होता है, उसमें ही भगवान का दर्शन कर लेता है। भाई कंकड़ कंकड़ ही शंकर है, कड़कड़ में ही भगवान है। कोई पत्थर में भगवान को देख लेता है, पर जिसकी दृष्टि गलत होती है तो भगवान में भी वो पत्थर देख लेता है।
भगवान जोर जोर से हंसने लगे और कान में कहते हैं, मामा जी काला पत्थर नहीं, आपने नंद के लाल को ही उठाया है। अब तो ये और घबराया, इतना छोटा बच्चा और बोल भी रहा है। भगवान ने सोचा इसकी जड़ बुद्धि है, इसकी मति जड़ है। मेरे भक्त पत्थर में भी मेरा दर्शन कर लेते हैं और ये मुझ में भी पत्थर देख रहा है, यानी इसकी बुद्धि जड़ है। सो पत्थर पे ही गिरा के भगवान ने उसे समाप्त कर दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पत्थर पे ही गिरा के भगवान ने समाप्त कर दिया। इस प्रकार 2 असुरों का संहार हो गया। इसके बाद में महादेव जी दर्शन करने आते हैं बाल रूप के, और भगवान के सुंदर बाल रूप का दर्शन करके धन्य धन्य हो जाते हैं। इसके बाद में एक दिन श्री गर्गाचार्य जी पधार रहे हैं। गर्गाचार्य जी जब पधारे तो हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बाबा अभी हमारे बालकों का नामकरण नहीं हुआ है, इनका नामकरण कर दो। बोले ठीक है, हम नामकरण तो कर देंगे, लेकिन यदि ये बात कंस को पता चलेगी तो लाला पे और आफत आ जाएगी, क्योंकि नंद बाबा कोई उत्सव छोटा करते नहीं है, सब उत्सव बड़ा ही करते हैं। नामकरण का उत्सव और बड़ा होगा। बोले सुनो, हम छोटा उत्सव करेंगे, कुछ मुख्य लोग ही रहेंगे, और इस बार घर में नहीं गौशाले में आयोजन करेंगे, वहीं पे लाला के नाम रखे जाएंगे। गौशाले में ही नामकरण का आयोजन किया और गौशाले में ही लाला को लेकर मैयाएं पहुंची, लेकिन यशोदा मैया से रोहिणी मैया ने अपने गुरुजी की प्रशंसा कर दी। बोले देखो ये हमारे गुरुदेव हैं गर्गाचार्य जी, ये बड़े ज्ञानी हैं, ये भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, बड़े पहुंचे हुए महात्मा है। गर्गाचार्य जी हमारे गुरुदेव बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं। यशोदा मैया ने कहा अच्छा तो बहन इनकी परीक्षा ले ली जाए। बोले परीक्षा भी करके देख लो, हमारे गुरुदेव जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। अब होता है ना कि कई बार लोग महात्मा की भी परीक्षा लेते हैं कि जरा देखे तो महाराज कितने पानी में है, हाँ महाराज को कितना आता जाता है जरा पता तो करे। अब कईयों की बुद्धि ऐसी होती है, कई बार लोग हमारे पास आते हैं ना तो वो प्रश्न नहीं पूछेंगे जो उनको जानना है, प्रश्न वो पूछेंगे जो उनको मालूम है, और उनको उत्तर भी अपने ही हिसाब से चाहिए। और आपने अगर इधर उधर कुछ बताया ना तो वो कहेंगे नहीं नहीं महाराज आप नहीं जानते, ये बात नहीं, ये बात होनी चाहिए। अरे भाई जब पता ही है तो क्यों पूछने आया है। तो ये जो बुद्धि होती है ना, ये बुद्धि बहुत खतरनाक होती है। महात्माओं के पास जाइए ना तो बुद्धि को घर में रख के जाइए, दुनिया में जितना दिमाग लगाना है लगाइए, पर भगवान के सामने और संतों के सामने जाकर बुद्धि मत लगाइए। और नहीं ज़्यादा बुद्धि जो लगाता है ना भगवान में और महात्माओं के सामने, फिर उसकी बुद्धि फेल हो जाती है। इसलिए कभी भी भगवान पर बुद्धि नहीं लगाना। कई लोग भगवान में भी दिमाग लगाते हैं, ये भगवान ऐसे, वो भगवान वैसे, वो भगवान वैसे। नहीं, कभी भी भगवान में और महात्माओं में बुद्धि मत लगाओ। उनके पास श्रद्धा से जाओ, समर्पण के साथ जाओ, जिज्ञासा लेकर के जाओ, जिज्ञासा लेकर के जाओ, ये लेकर के नहीं कि जरा देखे तो महाराज को पता है कि नहीं। ये स्वभाव अगर लेकर के गए हैं तो फिर आपका कल्याण कभी नहीं हो सकता, और दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। कहीं भी चले जाओ ऐसे भटकते ही रहते हैं लोग, ऐसे लोग, उनकी बुद्धि को कभी समाधान नहीं मिलता, वो भटकते ही रहते। ज्यादा बुद्धिमान बनोगे ना तो भगवान नहीं मिलने वाले।
बुद्धिमानों को भगवान नहीं मिलते, भगवान तो पागलों को मिला करते जो उनके प्रेम में पागल हो जाते हैं। अधिक बुद्धि लगाओगे तो भगवान कहेंगे ज्यादा बुद्धि लगाता है, तो भगवान भी बुद्धि से ही नचाते रहते उसको। बुद्धि नहीं लगाइए भगवान में, भगवान में अपना दिल लगाइए, भगवान में अपना हृदय लगाइए, मन लगाइए। देखो संसार में दिमाग लगाओ, संसार में जितना दिमाग लगा सकते हो उतना दिमाग लगाओ, पर दिल लगाने की बात आए तो भैया बस बाके बिहारी से ही दिल लगाओ। हाँ, दिल तो बाके बिहारी से लगाओ, दिमाग दुनिया में लगाओ। पर हम करते उल्टा है, दिल दुनिया में लगा है और दिमाग भगवान में लगा है। ये करते उल्टा हम लोग हैं। दिमाग अगर कहीं लगाना है तो दुनिया में लगाओ, दुनिया को दिमाग से पकड़ो। ये दुनिया दिमाग से ही पकड़ में आएगी महाराज, क्योंकि संसार में जितना ही चल रहा है ना, सब नाटक चल रहा है। चाहे कोई कितना अपना हो, कोई कितना सगा हो, घर वाले हो, परिवार हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, इन सब दिमाग से ही चलेंगे। और इसमें खुद का अपना परिवार भी है। हमें लगता है कि घर वाले ऐसे, बेटा ऐसा है, पत्नी ऐसी है, पति ऐसा है। सब संसार में झूठे। आप घर में भी परिवार में भी देखो, धोखा मिलता है ना लोगों को। और वो जब धोखा मिलता है ना अपनों से, जब अपना बेटा धोखा देता है, जब अपना पति, अपनी पत्नी, अपना पुत्र जब धोखा देता है, तब उनकी हालत देखो, क्योंकि दिल लगा करके बैठे थे उनसे। अपना मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, जिसको भी अपना आप कहते हो, कौन कहां किस मोड़ पर कब बदल जाएगा कोई भरोसा नहीं। इसलिए दुनिया में अगर ठीक से चलना है ना, तो दिमाग दुनिया में दे दो, बुद्धि दुनिया में लगाओ, पर हृदय की जब बात आए तो भैया हृदय में तो बस बाके बिहारी ही होने चाहिए। हृदय में तो केवल ठाकुर जी होने चाहिए। हाँ, केवल भगवान हृदय में होने चाहिए। और भगवान में यदि हृदय लग गया, भगवान में यदि मन लग गया, तो फिर दुनिया में कोई आपके साथ खड़ा रहे ना रहे, चाहे मित्र साथ हो ना हो, परिवार साथ हो ना हो, रिश्तेदार साथ हो ना हो, चाहे कोई भी आपके साथ खड़ा हो ना हो, लेकिन यदि बाके बिहारी आपके साथ खड़े हैं तो दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बात सही है तो ताली जोर से बजाओ। अच्छा, ये पीछे वाले सोचते हैं ना कि आगे वाले तो बजा ही रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत है। हाँ, तो ये पीछे वाले लोग आराम से बैठे रहते हैं, चलो आगे वाले बजा रहे हैं। पर भैया कथा में जाके ना ताली सबको बजाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कथा में जाके जब आप ताली बजाओगे, भगवान के नाम में, कीर्तन में जब आप ताली बजाओगे ना, तो ये हाथ की जो रेखा है ना, उल्टी सीधी होती है, सब सीधी हो जाती है, सब अच्छी हो जाती है। इसलिए कहीं ताली बजाओ या मत बजाओ, कथा में जरूर बजाओ। हाँ, अब बजाओ जोर से। क्या बात। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इसलिए भगवान जैसा दुनिया में कोई नहीं है, तो अपना मन भगवान में लगाना है। मेरी भई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी भई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी भई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी भई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी भई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या
जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, जय हो, मिल गया, जय हो। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। किसको किसको बाके बिहारी से प्रेम में, उठाओ दोनों हाथ, हरि बोल। श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से। भाई बावरिया सखी मैं तब से, भाई बावरिया सखी मैं तब से, भाई बावरिया सखी मैं तब से, भाई बावरिया सखी मैं तब से। मैंने उन्हीं से, मैंने उन्हीं से, मैंने उन्हीं से कर ली प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मैंने उन्हीं से कर ली प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी भाई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी भाई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया। दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्याम ने ऐसे बंसी बजाई, श्याम ने ऐसी बंशी बजाई, श्याम ने ऐसे बंसी बजाई। गोप गोपियाँ दौड़ी आई, गोप गोपियाँ दौड़ी आई, गोप गोपियाँ दौड़ी आई, गोप गोपियाँ दौड़ी आई। मोहन से ऐसी प्रीत लगाई, मोहन से ऐसे प्रीत लगाई, मोहन से ऐसी प्रीत लगाई, मोहन से ऐसे प्रीत लगाई। ऐसा बाज उठा संगीत, ये दुनिया क्या जाने। ऐसा बाज उठा संगीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी भाई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी भाई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, दोनों हाथ उठा के, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी भाई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी भाई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो।